नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मंगलवार के दिन लौंग के प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां पर वह बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वह पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही बताइए, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से हार जाना चाहिए या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वह अपने जीवन में इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके? तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं तो वेद पुराण में बताए हुए 3 लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात मान जी महाराज की वह कृपा और मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो मान के चलिए महाराज के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां उतर जाती है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा टूटते हुए चले जाते हैं। राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में न केवल धन आना बंद हो जाता है बल्कि धन आने के साथ रास्ते बंद हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी जकड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा करा के थक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानियां चल रही हैं तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिली जाएगी। आप बार बार यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग का ही उपाय क्यों करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी महाराज हैं उनको लौंग बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जो लौंग होती है वह हनुमान जी के शास्त्र गधे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग नहीं किया जाए तो हनुमान जी महाराज की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाए। न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी के संकट का सामना न करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र का शीघ्र लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, यह उपायों को हम आपको तंत्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है,
वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चलाएं, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए, इससे हमारी से बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपनी जीवन में किसी भी के संकट का सामना न करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र का शीघ्र लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, यह उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चलाएं, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए, फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप यह प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दे तो कि चलिए हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपका हमेशा आपका साथ देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। यह उपाय हम आपको तंत्र शस्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं। इस उपाय को आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए, आपको लेना है धागा, काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, आपने जो काला धागा लिया है इस पर इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी महाराज के दाएं चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 108 बार, 1008 बार सुनते नम का जाप करना है। बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, यह जो काला धागा है यहाँ हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाएं जहां पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाया गया हो। सिंदूर इस काले डंडे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं,
आप दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और यह लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको यह करना होगा। देखिए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बड़े ज्यादा पसंद है। यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी महाराज को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए जी, इस बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर फूल ही योग होंगे, तो 5 कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र यह 5 कनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे 1 लोटा जल या बिलपत्र, फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 5 कनीर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना, ठीक है। भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वह सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को अपना 5 कनीर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वह आप लोगों को सुनना है। देखिए, 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा, यह आप लोग चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर। यह भगवान भोलेनाथ जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा, यह आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से 4 नंबर का जो फूल होगा, कनेर का फूल होगा, वह आप लोगों को कहाँ पर चढ़ाना है, वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कट्टी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो आप। तो दोस्तों, चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है, यह आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विषहरा, शामली, बारी, दतली और देव, इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों, आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा, वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, वह आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल्द बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो, वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, यह है नवशमी पत्र वाला उपाय। अब इस नवशमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ यह बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शमी पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को नवशमी पत्र
लाकर क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। अगर कोई शाम के समय ना कर पाए तो वह सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, साथ में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से यह वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आने हैं। नवशमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे है ना। यह सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो सोमवार चतुर्दशी के दिन, तो भैया आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिवजी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वह चढ़ लेना, उसके बाद में उपा करना, ठीक है। तो शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंचना और पास में पहुंचने के बाद अपने वह नवशमी पत्र निकाल लेना। नवशमी पत्र से पंचम पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शम पत्र बचेंगे। अब यह 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शम पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शम पत्रों को जमाकर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा। इस घी के को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शम पत्र समर्पित करना है और शमी पत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शमी पत्र के पास में भोलेनाथ जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जो 5 शम पत्र भोलेनाथ जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, यह शिवलिंग में जो भोलेनाथ जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने। भोलेनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर सम नहीं करना है ना। और 3 शम पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे, बाकी एक छवि पत्र आप शिव जी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे भोलेनाथ जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए, और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठकर जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बता दिए हैं जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, उस आप इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने यह वाले उपाय कीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु केतु शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धान्य की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का यह उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावर चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। यह वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं,
हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं है, तो यह अब जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है, चाबी जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं, ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है, और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है, लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है तो नई नवेली दुल्हन को इसलिए अजो के चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूँ प्राचीन चैनल एक स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है तो जो ताला है यह राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है, कुंजी हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध हैं यह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुध का प्रतीक मानते हैं, बुध को कौन, बुध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है, अभी नहीं तो बाद में चलकर के काम आते हैं। हमारा हम एक तरह के बोल सकते हैं यूटर है, हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो व जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल कर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पर जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है
ताला लगाने वाले की चगड़ी होती है, उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है, उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ यह? फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहता हूँ ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें, तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यह जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं, यह बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पर आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं, तो ऐसा समझा जाता जो मानव यह उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं। इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो, चाहे कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वह सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम यह बीज मंत्र है। यह बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो यह बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। यह बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, मेहरबानी बरसाए। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वह खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और यह उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर से उत्तम समझा जाता है, परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं
कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, जो उत्तर की दिशा है यह देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है यह प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर